प्यार में धोखा खाया आशिक की हालत कुछ इस तरह हो जाती है जैसे बिन पानी मछली की हो जाती है। ऐसा अक्सर मैंने कहानियों में पढ़ा है, लेकिन यह कहानी कुछ अलग है। यह कहानी है एक लड़के की जिसने एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत की, लेकिन उसे बाद में मिला तो क्या, वही फरेब व धोखा। लेकिन ये लड़का थोड़ा मानसिक स्तर पर मजबूर था, इसलिए कुछ समय उदास रहने के बाद फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन साहब, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है। कुछ समय बाद लड़के को फिर से एक लड़की से इश्क हो गया। इस बार वो लड़की की इश्क में इस कदर दीवाना हो गया कि उसको एक बार देखने के लिए घंटों उसके ट्यूशन के बाहर खड़ा हुआ करता था। जब कभी वो लड़की गलती से उसे देखकर मुस्कुरा देती थी तो वो खुशी से झूम उठता। भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जो इतनी मोहब्बत करने वाले लड़के से प्यार नहीं करेगी। उस लड़की को भी उस लड़के से धीरे धीरे इश्क हो चला था, लेकिन इजहार करने की हिम्मत न कभी उस लड़के ने झुकाई और ना ही कभी उस लड़की ने। काफ़ी समय बीत जाने के बाद लड़के ने इजहार करने का फैसला किया। कुछ दोस्तों के द्वारा दी गई हिम्मत और लड़के के खो जाने के डर से ने डरते डरते लड़की से अपनी मन की बात कह दी। लड़की भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी। वह भी उसके मासूम से नासमझ प्यार की दीवानी थी। दूसरे दिन उसने उस लड़की का काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन वो लड़की उस दिन नहीं आई। जब लड़के ने उसकी एक स्कूल फ्रेंड से उसके बारे में पूछा तो उसकी फ्रेंड ने बताया कि अचानक से सीने में दर्द उठने के कारण वो हॉस्पिटल में भर्ती है। जब लड़के को इस बात का पता चला तो लड़का हड़बड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन तब तक वो लड़की अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। लड़का दौड़कर उस लड़की के पास गया तो लड़की ने उसे एक लेटर थमा दिया, जिसको उसने अपने पहले से ही अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। ये लेटर उसने अपने चंद रातों पहले लिखा था। उस पत्र में उस लड़की ने लिखा था, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ, लेकिन आज अगर जीने की ख्वाहिश है, लेकिन मेरे पास ज़िंदगी के कुछ चंद लम्हे बचे हुए हैं, बस कुछ चंद दिनों की मेहमान हूँ, इसलिए तुमसे इजहार नहीं कर पाई। प्यार तो मैंने भी तुमसे बेपनाह किया था, लेकिन मेरी सांसें तुम्हारे साथ नहीं थी। लेकिन इस पत्र के जरिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। लड़की के इस लेटर को पढ़ने के बाद लड़का रोने लगा और पास में पड़ी एक बेंच पे लड़खड़ाते हुए बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह अपनी किस्मत पर रोए हुए या फिर वो अपनी किस्मत पर हंसे। बस इतनी सी थी ये कहानी।